मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ जुमला आशिकान मुस्तफ़ा को, जिन्होंने जश्न कुरान के मौके पर सुबह तैयबा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया और बेपनाह कोशिशें, काविशें और मेहनतों के बाद ये मौका हमें और आपको फराहम किया कि हम और आप बैठ करके अल्लाह और उसके रसूल की बातें कर सके। मौला करीम तमाम हुजूर के गुलामों को दिन दूनी रात चौगनी तरक्कियां अता फरमाए। आज सुबह तैयबा कॉन्फ्रेंस में 4 दुल्हा देखेंगे कि जिनके सर पे तकमीले हिफ्ज़ कुरान का सेहरा बांधा जाएगा और उन्हें देखने के बाद यकीनन हर शख्स का जी ये चाहेगा काश इसकी जगह पे मेरा बेटा भी होता तो अच्छा होता। अल्लाह ताला हम सबको कुरान पाक की इसी तरह की बहारें देखना नसीब फरमाए। मुझसे पहले आपने नकीब अहले सुन्नत भाई मुनव्वर सैफी साहिब क़िबला, इनसे उम्दा निकाबत समात फरमाई। एक एक शेर बड़ा कीमती था। उनसे पहले हिंदुस्तान का मैं तो अनोखा ही लहजा कहूंगा, भाई अरशद इकबाल साहिब क़िबला इश्क के उस अंदाज में डूब के पढ़ रहे थे कि जी ये चाहता था ये रात भर इसी मक्ते को पढ़ते रहे और हम इसी तरह हुजूर की याद में चलते रहे। कमाल था, बेदम वारसी ने लिखने में कमाल किया और अरशद इकबाल ने पढ़ने में कमाल कर दिया है। जब नात नात की तरह हो तो फिर सुनने में मजा आता है। ये बात है कहना कि मैंने फला जगह पढ़ा था, लोगों ने खड़े होकर इस्तकबाल किया, लोगों ने टेढ़े होकर इस्तकबाल किया, लोगों ने उल्टे होकर इस्तकबाल किया, बात समझ में नहीं आती है। इश्क वो होता है जो सर चढ़ के बोला करता है। ये होना चाहिए। और हुजूर की नात पे वजद ना आए तो फिर बंदे को दिल में झांक के देखना चाहिए कि रोटी कैसी खा के आया है कि पूरी महफिल दीवानी थी और यहाँ दिल पे असर ही नहीं हो रहा था। बड़ी बात बेदम वारसी ने कही थी। ये जो भाई अरशद इकबाल साहब, अजब तमाशा हो मैदान हश्र में बेदम कि सब हो पेशे खुदा और मैं रूबरू वे रसूल। कभी इसकी तह में उतर के देखें, अजीब मंजर है। मेरे इमाम ने यही तो कहा था, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौ से और लाडला बेटा तेरा। मैं आज जहां बैठा हूं ना, हाँ क्या नाम है, इस्लामाबाद डोका बेड़ा, ये आज आपका इलाका है। ये जमजम भाई, इनकी मेहमान नवाजी पे कुर्बान जाऊं। एक दिन ये मुझे अपनी गाड़ी में उड़ीसा से बैठा के लाए। दुनिया बैठा के लाती है, कसम से ये लेटा के लाए थे। ये लेटा के लाए थे। बहुत अच्छा पढ़ते हैं और ओल्ड इज गोल्ड। ये हमारे अकाबिरीन में से हम लोग, सही बात है, ये तस्लीम करना चाहिए। मैं अल्लाह का शुक्र है, रब ने मेरे सीने को हसद से पाक रखा है
मैं बिल्कुल नहीं इस चीज की फिक्र करता कौन कितना अच्छा पढ़ता है। जो तारीफ के लायक बात होती है वहां कहना चाहिए। मैं कहता हूं इस दौर के लोगों ने हमारे लिए रास्ते जलसों के हमवार किए हैं। इस दौर के लोगों ये उस दौर से हैं कि शायद जब लोग जहाज का तसव्वुर भी नहीं करते थे, है ना, बैलगाड़ियों में बैठ के जाना, चरागों में बैठ के हुजूर की बातें करना। आज लोग इतने तैयार हो गए, जहाजों से बोलने वाले आते हैं, बुलाने वाले लाइटों में बैठ के हुजूर की बातें सुनते हैं। तो ये तब्दीली आई है, तब्दीली आई है। मैं किसी ऐसे मौलवी की बात नहीं करता जो किसी के सफर पे एतराज करे या कोई कहे कि साहब जहाज से बुलाते हो पैदल आना चाहिए, उससे मेरा कोई मसला नहीं है। मेरा मसला सिर्फ इतना है कि जब बात हुजूर की हो ना तो जैसे भी आ सके चल के आ जाना चाहिए, है ना भाई। जमजम भाई अजब तमाशा हो मैदान हश्र में बेदम कि सब हो पेश खुदा और मैं रूबरू रसूल। तो मुझे एक बात याद आ रही थी, बेदम ने बड़ी प्यारी बात कही थी। कहा था सारी दुनिया की निगाहों से गिरा है बेदम, सारी दुनिया की निगाहों से गिरा है बेदम, तब कहीं जाके तेरे दिल में जगह पाई है। ये भी बेदम ने बात कही थी, सारी दुनिया की निगाहों से गिरा है बेदम, तब कहीं जाके तेरे दिल में जगह पाई है। जब लोग इतने अच्छे हों और महफिल सुबह तैबा कॉन्फ्रेंस हो, फिर बात मदीने की ना हो, तो मैं समझता हूं महफिल का हक अदा नहीं हो सकता है ना। सुबह तैबा कॉन्फ्रेंस आगाज करूं सफर का, खुदा करे हाजिरी मदीने की लग जाए। हाँ भाई औकात अपनी कुछ भी नहीं, है ना। मंजिले इश्क तसव्वुर के सहारे थे की। और मैं आपको बता दूं सूफिया के नजदीक तसव्वुर का एक बड़ा मकाम है। सूफिया के नजदीक तसव्वुर का एक बड़ा मकाम है। वो जो तसव्वुर है ना, ये बंदे को जमीन से उठा करके आसमान पे पहुंचा देता है। लेकिन आज ये हमारे बीच नहीं है, तसव्वुर का फुकदान है। और वो कहा है ना तसव्वुर शेख, ये इतनी मजबूत चीज है, ये इतनी मजबूत चीज है कि ये फरीद को गंजे शकर बना देती है। हाँ, ये बड़ी चीज है तसव्वुर। मैं अगर तसव्वुर पे बात करूं तो ये अलग एक मौजू है। आप तसव्वुर जाने, सूफिया इकराम ने लिखा है तसव्वुर किसी चीज पे ध्यान लगा करके पूरी तवज्जो के साथ बैठ जाना, ये बहुत अहमियत रखता है। ये कितनी अहमियत रखता है अल्लाह करे बात समझ जाएं आप। इसी से मुराकबा लिया गया है, इसी तसव्वुर से मुराकबा लिया गया है। और सूफिया ने मुराकबे को कहां से अखज किया गया, इसकी बुनियाद बताई गई कि आपने बिल्ली देखी है, बिल्ली इतनी बड़ी होती है ना, माशाअल्लाह सबकी तवज्जो है भाई सदर साहब। मैं सोच रहा था पता नहीं कहीं और तो नहीं है। बिल्ली देखी है कितने बड़ी होती है, इतनी भी होती है, इतनी भी होती है ना, छोटी होती है। कभी आप बिल्ली को देखें कि वो कभी चूहे के सुराग के करीब बैठी हो, कैसे बैठती है, आप उसका बैठना देखिए, ऐसे बैठ जाती है कि सांसें भी रोक लेती है। और कंडीशन नजर सुराग पे, तवज्जो सुराग पे, नियत सुराग पे। सूफिया फरमाते हैं ये उसका इस तवज्जो से बैठ जाना, ये चूहे को सुराग से बाहर निकाल लाता है। वो कहते हैं अगर बिल्ली तवज्जो लगा के जमीन के ऊपर सुराग के पास बैठ जाए तो चूहा बाहर निकल आता है। बंदा तवज्जो लगा के लोग खुदा की तरफ लगा दे तो खुदा की रहमतें उसकी तरफ बरसना शुरू कर। मैंने ये बात क्यों कही, मैंने सिर्फ इसलिए कही कि आज महफिल तो हुजूर की होती है लेकिन दिल महफिल में नहीं होता, इसलिए महफिलें बेमकसद नजर आती हैं।
फिर लोग बात करते कि जलसे में क्या फायदा, जलसे से क्या फायदा। मैंने कहा तूने अभी अबू बकर की महफिल नहीं सुनी है, तूने उमर की महफिल नहीं सुनी है, तूने हुजूर के सहाबा की महफिल नहीं सुनी है। वो बात जो पीर नसीरुद्दीन नसीर ने कही थी, क्या बात कही थी? उन्होंने कहा था, हाय वो वक्त वो बातें वो जमाना दिल का, है ना? ये जो उन्होंने शार कहे थे, उनके अंदाज़े करम उन पे वो आना दिल का, हाय वो वक्त वो बातें वो जमाना दिल का। हाँ, बात बड़ी गहराई की थी, लोग पता नहीं क्या सोच के सुनते हैं। उन्होंने कहा था कि वो भी अपने न हुए दिल भी गया हाथों से, ऐसे आने से तो बेहतर था ना आना दिल का। हाँ, ऐसे आने से तो बेहतर था ना आना दिल का। वो कहते हैं उनकी महफिल में नसीर उनके तबस्सुम की कसम, देखते रह गए हम हाथ से जाना दिल का, देखते रह गए हम हाथ से जाना दिल का। कोई कहता कि ये महबूबा के लिए कहा गया, किसी ने कहा ये किसी मजनू ने लैला के लिए कहा होगा, किसी ने कहा किसी की कोई दिलरुबा होगी। लेकिन जब एक दीवाने से पूछा गया नसीर ने ये क्यों कहा, तो उन्होंने कहा कि ये बात अबू बकर की हुजूर के लिए कही गई थी। हाँ, आज लोग एतराज करते हैं ना इस बात पे भी, इस बात पे एतराज करते हैं कि ये क्यों झूम जाते हैं दीवाने, ये क्यों खड़े हो गए थे अभी जब ये मिसरे चल रहे थे कि सब हो पेश खुदा और मैं रूबरू रसूल, तो ये क्यों खड़े हो गए थे? ये अदब के खिलाफ है, ये तहजीब के खिलाफ है। नहीं यार, ये यही तो अदब है नात का, यही अदब है नात का। जानते हो क्या है? फरमाया गया कि खास वक्त था फजर के बाद जब हुजूर अपने सहाबा में बैठते थे और फिर कुछ खास बातें होती थी। सहाबा फरमाती ऐसा हाल होता था, कभी कभी मचलता है ना कोई दीवाना तो लोग मिंबर से गाली देते, कहते शिकल देखी है, सूरत देखी है, यहाँ बड़ा आशिक बन रहा है। ये बात कही जाती है, यहाँ बड़ा आशिक बन रहा है, ये करा रहे जलसे, ये कभी मस्जिद में नहीं जाते, ये आए जलसे में जिनके सूरतें दुरुस्त नहीं है। मैं कहता हूँ ये ताने न दे, शायद उनकी महफिल में आने के सदके में अल्लाह सबको सवार है। तो हो सकता है। आप एक पहलू क्यों देखते हो? क्या सिर्फ जामी आएंगे यहाँ नात पढ़ने के लिए? यहाँ गुनाहगारों को आने की इजाजत नहीं? और तुझसे किसने कह दिया? मेरा नबी तो कहता है शफाअती ली अहलिल कबाइर मिन उम्मती, घबरा मत, मेरी शफाअत ही मेरे बड़े बड़े गुनाहगारों के लिए। क्या कहा मेरे इमाम ने? लो वो आए मुस्कुराते हम असीरों की तरफ, खिरमने इस यहाँ पे अब बिजली गिराते जाएंगे। वुसअते दीखे खुदा ने दामने महबूब को जुल्म खुलते जाएंगे, आका छुपाते जाएंगे। अगर अब तू ये कहे कि आला हजरत ने यहाँ जुर्रत बढ़ाई है गुनाह की, तो ये तेरी सोच है। आला हजरत ने जरी किया गुनाह के लिए, ये तेरी खोपड़ी है। आला हजरत ने गुनाह की तरफ नहीं धकेला, आला हजरत ने उनकी रहमत की वुसअत बताई है। भाई समझने की कोशिश करें, ये कभी ना कहना, ये ताना कभी न देना कि तुम्हारी सूरत नकीक है। तुम क्या जानो इस महफिल में कितने ऐसे भी बैठे होंगे कि जब दुनिया सो जाती होगी मुसल्ले बिछा के रिश्ते रब से जोड़ते होंगे। तूने तो दस्तार और कुब्बे को देख के फैसला किया, भले अंदर से बंदा खाली हो, ऊपर से शेरबानी पहन के अगर मिंबर पे बैठा है तो लाजिम नकीक है, आशिक रसूल है। अगर कोई नीचे बैठा है तो ये पता नकीक है कि ये इश्क से खाली है। और तू क्या जाने बंदे के रिश्ते खुदा से कितने गहरे होते हैं। काश तू ये जान जाता तो कभी किसी को हकीर ना समझता, कभी किसी को जलील ना करता, कभी किसी को झूठा ना कहता, कभी किसी को छोटा ना बताता। और सोच जब रब के खलील को मेराज बख्शी गई, अल्लाह का खलील मेराज में जा रहा है। आज तुझे बताओ रब के बंदों से रिश्ते कैसे हैं, वो कितना प्यार करता है गुनाहगारों से। अल्लाह का खलील मेराज में चला, जब उरूज पे पहुंचा के निगाह नीचे डाली है, एक बंदा गुनाह में डूबा हुआ है,
गए, हाथ उठ गए, मालिक मैं तेरा दोस्त हूँ, ये तेरा रिस्क खाता है, तेरी जमीन पे रहता है, ये तेरी नाफरमानी कर रहा है, मालिक इसे जीने का हक नहीं है, अल्लाह इसे मौत दे दे। यार की सदा थी, रब ने फौरन कबूल फरमा ली, फौरन उसको मौत दे दी गई। दूसरे बंदे पे निगाह पड़ी, फिर यही कहा इसे जीने का हक नहीं है। जब दूसरी मर्तबा ये कहा, रब ने कहा खलील मेरे बंदों पे रहम कर, इनके लिए बद्दुआ न कर, सुन मैं इनका रब हूँ, इतनी जल्दी नाराज ना हो, मैं खुदा हो करके इनके लिए 3 मौके रखे हैं। ये गुनाहगार जरूर है लेकिन मैं परवरदिगार हूँ, मैंने 3 मौके दिए हैं। ऐ इब्राहिम ये आखिरी सांस पे भी तौबा करेंगे, मैं इनके सारे गुनाह बख्श डालूंगा, अगर आखिरी सांस से पहले इन्होंने माफी मांग ली मैं माफ कर दूंगा। कहा ये पहला मौका है। कहा खलील अगर ये फिर भी तौबा न कर सके और गुनाह के साथ मर गए तो इनकी नस्ल में कोई तो ऐसा होगा जो हाथ उठा करके इनके लिए दुआ कर देगा, खलील मैं उसके भी सदके में बख्शूंगा। कहा सुन खलील अगर फिर भी न बख्शे गए तो मैं इनका हूं, ये मेरे हैं, मैं इनको सजा दे करके जन्नत का परवाना अता फरमा। गहरा रब 70 माओं से ज्यादा बंदों से प्यार करता है। मेरी औकात क्या है यार, मैं जमजम साहब के इश्क का मीटर लगा के बताऊं कि इनको हक है कि नहीं। ये पढ़ सकते हैं कहने की, ये मुनव्वर सैफी साहब हुजूर के शेर कह सकते हैं कहने की, तुझे क्या पता, कसम खा के कहता हूं मुंह कोई भी इतना अच्छा नहीं जो उनकी बातों को हुस्न दे। ये तो उनकी बातों का कमाल है, जो उनकी बात करता है वो मुंह अच्छा लगने लग जाता है। हाँ भाई तो ये रिश्ते हैं अल्लाह से, हमारे रिश्ते हैं, लेकिन हम मीटर लगाए बैठे। मैं कसम खा के कहता हूं मैं सबसे बड़ा गुनाहगार, मगर वो इतना बड़ा करीम है, इतना बड़ा करीम है कि उसकी रहमत को देखते हैं तो अपने गुनाह कुछ नहीं लगते, अपने गुनाह कुछ नहीं लगते। वुसअते दी है खुदा ने दामन महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे आका छुपाते जाएंगे। है कई बार ना हमने ही शेर पढ़ पढ़ के हम मरे हुए, हम लुटे हुए, हम बेसहारा, हम इतने बुज़दिल हो गए इस तरह की शायरी से हम भूल गए। मैं कहता हूँ खुदा की कसम नौजवानों कभी इस तरह के शेरों पे तवज्जो मत देना। किसने कहा हम बेसहारा हैं, किसने कहा हम लुटे पिटे हैं। खुदा की कसम लोग पत्थरों के खुदाओं पे नाज करते हैं, हमारा खुदा तो वो है जो पत्थरों को ज़बान अता फरमा देता है। तुमसे किसने कह दिया हमला वारिस, कौन कहता हमला वारिस है? हमारा वो वारिस है खुदा की कसम जो उंगली उठा दे तो सूरज पलटा देता है, जो बचपन में पालने में लेट के उंगली घुमा दे तो चांद का खिलौना बना देता है। मेरे इमाम ने कहा था चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। हम किसने कहा हमला वारिस है? तुमने नहीं देखा हमारा वारिस कितना ताकत वाला है। वो अमेरिका जिसे सुपर पावर होने पे नाज था, एक दिन नहीं घंटों में उसकी ऐसी तैसी रेड़ लग गई है, कोई बचाने वाला नसीब नहीं है। जहाज फेल, केमिकल फेल, अल्लाह जब जलाता है तो कोई बचाने वाला नसीब नहीं है। फिर लोग डाल रहे हैं कि इस परिंदे से आग लग गई है, इस परिंदे ने आग लगाई है। कोई कह रहा नहीं सूख गए थे दरख्त इसलिए आग लग गई है। हमने आग हमेशा नीचे से लगती देखी है, ये कौन सी आग है जो ऊपर से लगती हुई आई थी, जो ऊपर से लगती हुई आई थी। सूखे तो दुनिया ने जलते देखे, हरे किसने जलते देखे हैं? अमेरिका में हमने हरे भी जलते देखे हैं। दुनिया नीचे से जलती है, हमने अमेरिका को ऊपर से जलते देखा है। मैंने कहा था जालिमों औकात क्या है, तुम क्या समझो ये जो आग लगी है ना, ये किसी चिंगारी से नहीं, ये फिलिस्तीन के यतीमों की आंखों के आंसुओं से लग गई है। ये जो आग लगी है ये एक बच्ची की आह से लग गई है। ये जो आग लगी है उस बच्ची की बद्दुआ ने तबाह कर दिया है, जिसने कहा था जाके रब को बताऊंगी। उस बच्ची की आग लेकर डूब गई अमेरिका को, जिसने अल्लाह कहते कहते दौड़ लगाई थी। मैं तुमसे कहता हूं खुदा के वास्ते हमें लावारिस ना समझना, निकम्मा ना समझना, हम बेयारो मददगार नहीं है। हमारा रब इतना ताकत वाला है, हम एक बार या रहमान कहते हैं वो 70 बार अपने बंदे को पलट पलट के आवाज। अब जरूरत है, आइए सदर साहब तशरीफ लाएं,
आपकी मेहनतों का आज असर दिख रहा है। खुदा सलामत रखे। इजाजत हो तो बात करूं आगे, थके तो नहीं है ना? हाँ जरा बोल दो या रसूल अल्लाह और जोर से। हाँ आवाज हल्की नहीं रहनी चाहिए, जमाने को पता चल जाए। मेरे इमाम से पूछा था मक्का अफजल है या मदीना? इमाम ने बात ही खत्म कर दी, कहा था तैबा न सही अफजल, मक्का ही बड़ा जाहिर। हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई, हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई है। आज सुबह तैबा कॉन्फ्रेंस कहाँ खोले हैं गेसू यार ने, खुशबू कहाँ तक है अल्लाह जाने, यहाँ कौन कितना नेक बैठा है। मैं गुजारिश करूंगा हर बंदा अपने दिल में ये दुआ करके आज उठे, अल्लाह हुजूर के सदक़े में हम सबको माफ फरमा दे। पता नहीं किसकी जबान के निकले जुमले किसका मुकद्दर सवार दे, है ना? तो मैं एक बात अर्ज कर रहा था ना, कभी ना तोलना, कभी ना तोलना। कौन बैठा है, किसका पता है आपको, किसके बारे में जानते, किसके बारे में कौन जाने? हुजूर के दीवाने बैठे। कई बार ना कुछ चीजें हजम नहीं होती हमें भी। कभी कहते हैं ना जो सुनने आए हैं वो हाथ उठा दे, जो इश्क करते हैं हुजूर से वो हाथ उठा दे। तो मैं कहता हूँ इन बातों पे तो हाथ ही नहीं उठवाना चाहिए। ये जांचने का मसला ही खत्म है। कोई मुसलमान हो ही नहीं सकता जो हुजूर से प्यार ना करता हो। वो मुसलमान ही बंदा तब बनेगा जब हुजूर से प्यार करेगा, है? वो कभी कभी ना हम लोग भी वो ज्यादा कह जाते हैं, कहते हैं भाई हाथ उठा दोगे तो इंशाल्लाह इस हाथ को फालिज नहीं लगेगा। ऐसा नहीं होगा। मैं कहता हूँ ना, कहो भाई ये बीमारियां अजाब नहीं होती हैं, खुदा की तरफ से नेमतें हुआ करती हैं, नेमतें होती हैं। ये उन्हें देता वो जिन्हें करीब करना चाहता है। हाँ ये जरिया है उसका बंदे को गुनाह से साफ सुथरा करने का, है? अगर मौत से पहले बीमारी दे दे तो बंदा खुश नसीब है कि उसने बंदे के गुनाह यहीं पे हल्के कर दिए, यहीं पे हल्के कर दिए। वो बड़ा करीम है, वो बड़ा करीम है। तो कभी कभी ना ये लेवल हमें नहीं लगाने, हमें तो बस ये कोशिश करनी है कि जो मदीने से दूर है वो मदीने के करीब हो जाए। बस ये कोशिश हमें करनी है, ये कोशिश। भाई ये बैठ जाओ यार, कहीं पे आपको जगह मिल जाए तो। अब अल्लाह आपको सलामत रखे। ये गठरी सिर पर रख लो भैया, मगर बैठ जाओ। मैं थोड़ा सा अलग मिजाज का बंदा हूं। मैं असल में मैं रट्टी बातें नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मिजाज बदलेगा तकरीर भूल जाऊंगा। ये तकरीर तभी होती है जब दिल का कनेक्शन हुजूर से जुड़ा हो। मैं तो आपको बता दूं, मैं भी हुजूर की नौकरी करने बैठा हूं, आप भी हुजूर की नौकरी करने बैठे हैं। सिर्फ इतना फर्क है, मैं नबी नबी करने बैठा हूं, आप नबी नबी सुनने के लिए बैठे है ना? तो मैं समझता हूं कि जब बात यहां लगती है ना तो फिर आह मदीने जाती है, फिर आह मदीने जाती है, फिर आह मदीने जाती है। रंग अलग होते हैं। हलाजत फरमाते सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। मदीना शरीफ वो शहर है जिसका नाम आते ही धड़कनें बढ़ जाया करती हैं। शहर तो बहुत है जमीन पर, लेकिन सिर्फ एक शहर है लोग जिससे इश्क करते हैं, और वो शहर मेरे मुस्तफा का शहर है। वो मेरे मुस्तफा का शहर है कि इस शहर से लोग इश्क करते हैं। जवान इश्क करें तो समझ में आता अकल काम कर गई, पढ़ा लिखा अगर इश्क करे तो लोग कहते हैं समझदार था, इश्क का मतलब समझता था। लेकिन मदीना वो शहर है जिस जमीन से जहां 18 साल का जवान इश्क करता है, उस जमीन से वहीं पे 7 साल का बच्चा भी इश्क किया करता है। और इस शहर के इश्क की एक वजह है, इस शहर की हजरत इश्क की एक वजह है, और वजह सबसे बड़ी ये है कि इस शहर में मेरा महबूब लेटा है। अगर आप कुरान का तेवर देखें, कुरान कहता ला उक़्सिमु बिहादिल बलद व अंत हिल्लुम बिहादिल बलद, महबूब मुझे इस शहर की कसम। क्यों? क्योंकि इस शहर ने तेरे तलवों को चूम लिया। मुहद्दिस देलवी से पूछा गया कि इस शहर से मुराद मक्का है या मदीना, तो आपने बात ही खत्म कर दी। कहा बात नहीं समझे, तेवर नहीं समझे। कहा कसम की बुनियाद मुस्तफा के तलवों का लग जाना है।
कहा जब तक हुजूर मक्के में रहते थे कसमें मक्के की थी, जब मदीने आ गए तो कसमें मदीने की हो गई, फिर कसमें मदीने की हो गई। ऐ इश्क तेरे सस्ते, जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। आज मैं क्यों, मेरा जी चाहता है मैं हुजूर के शहर की तारीख पढ़ दूं, पढ़ूं आज हुजूर के मदीने की तारीख। जिए सलामत रहे। मुझे पता बहुत बहुत दूर से हुजूर के आशिक आए हैं, लेकिन कोई मेरे लिए नहीं आया, न मेरी वजह से कोई आया है। बस महबूब की महफिल को महबूब सजाते गए, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। ये जो फैन है ना, फैन, इस पंखे ने भी बेड़ा गर्क कर रखा। कभी यूं, फिर सुबह चेक कर रहा कितने लाइक आए, कितने कमेंट हुए। इन पंखों ने बेड़े गर्क कर दिए। उसका फैन, उसका फैन। सुन भाई, मेरा फैन बन के आएगा कोई नतीजा नहीं, हुजूर का गुलाम बन के आ, झोली भर के वापस जाएगा। झोली भर के जाओगा, हुजूर के बन के आओ। है भाई, हमें इस कुर्सी तक किसने पहुंचाया? भाई हमारे डीएनए ने, हमारे नसब ने, हमारे खून ने नहीं, हुजूर ने पहुंचाया है। अगर वो हमें यहां तक पहुंचा सकते हैं तो फिर तुम्हें क्यों नहीं यहां तक पहुंचा सकते? फिर उनसे इश्क करो ना, बुनियाद को पकड़ो, पत्ते को नहीं। मुझे ये कतई पसंद नहीं है, और मैं ऐलान के साथ कह रहा हूं, जहां तक मेरी बात पहुंचे, मैं कहीं भी जाऊं, इस्तिकबाल के लिए खुदारा कभी ना आया, कभी गाड़ियां आगे पीछे न लगाया कर। ये क्या इज्जत की बात है, 8-10 गाड़ियां आगे चल रही हैं। हम भूल गए, हम तो उनके नाम के टुकड़े तोड़ रहे हैं। मेहनत हमारे हिस्से की मेरे नबी ने ताइफ में करके दिखा दी है। आज क्या हम हार डालने गले में, फला की आमद शेर, फला फला, क्या बात है भाई, फला फला। कायनात के सबसे बड़े खतीब को मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा जाता है। आप मेरे भाई बैठे, अल्लाह सलामत रखे, स्टेशन पे मुझे पहचान नहीं रहे थे, है यही मसला है ना, मगर कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, मिल गए, पूछ लिया आप मुफ्ती साहब, मैंने जी बोले चलिए। लेकिन क्या मसला है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। ये जुब्बे, ये कुब्बे, ये पगड़ी, ये शान और शौकत कब तक? जब तक सांसें चल रही हैं। जिस दिन मौत ने झटका दिया ना, ये सब यहीं होगा, एक लट्ठे का कफन होगा। मैं भी उसी में लिपटा हुआ हूँगा जिसमें किसान लिपटा होगा। क्या है? कुछ भी नहीं है यार। फला की आमद, फला की आमद, क्यों? मैं कामयाब हो गया, कामयाब हो गया मैं। है कोई जो गारंटी दे कि मुझे मौत ईमान पे आ जाएगी? कसम खुदा की, कामयाब वो नहीं है जिसका इश्तिहारों में बड़ा नाम आ गया, नहीं, दुनिया जिसे जान गई। कामयाब नहीं, कामयाब वो है जो ईमान बचा के कब्र तक ले जाएगा। वो सबसे बड़ा कामयाब है, वो सबसे बड़ा कामयाब है। हमारी जिंदगी आप देखें क्या है। न लगाया करो ये नारे, फला की आमद फला, और हुजूर की नात हो रही हो ना, फिर कोई ना उठे, इसलिए कि बड़े से बड़ा खतीब भी हुजूर की नात से बड़ा नहीं है। नात रोक के नारे लग रहे, नात रोक के इस्तिक़बाल ना किया, खत्म कर दो यार। ये नफ्स परस्ती छोड़ दो यार। क्या है, जहां तक यहाँ पे ना वो ताज वाली कुर्सी ना हो ना, तो हजरत ही नहीं बनती। क्या है ये कुर्सियां? सिर्फ नफ्स की आग है, नफ्स की। ये लेकर डूब जाएगी तुझे और मुझे, कहीं के नहीं रह जाएंगे। क्या नतीजा इससे यार? कुछ नहीं। कुछ काम तो अल्लाह और रसूल के लिए कर ले, जिसमें सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की रजा हो, अल्लाह और उसके रसूल की रजा हो। और नारे गुलामों के नहीं, नारे आकाओं के लगा करते हैं। आला हजरत की वो बात याद रखिए, हुजूर हाफिज़ मिल्लत ने कहा था, जमीन के ऊपर काम और जमीन के नीचे, ये सबक सबको याद होना चाहिए। जमीन के ऊपर काम, जमीन के नीचे आराम। और आला हजरत ने क्या कहा था? कह दो जरा,
बर्दाश्त कीजिएगा, मेरे इमाम ने कहा था लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा, शाद हर ना काम हो ही जाएगा। और बड़ी बात कह गया मेरा इमाम, बेनिशानों के निशा मिटते नहीं, बेनिशानों के निशा मिटते नहीं। वसीम साहब जामे तो रजा की रोटी खाइए, हक अदा करना चाहिए। बेनिशानों के निशा मिटते नहीं, मिटते मिटते नाम, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। जान दे तो वादे दीदार पर, नकद अपना दाम हो ही जाएगा। ऐ रजा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाए, दिल को भी आराम हो ही जाए। ये हमारे साथी है मदरसे के माशाल्लाह, इसलिए पैसे देते हैं। दिल को भी आराम हो ही जाएगा। क्या नारे लगाने, आज उनके नारे लगाओ, मरने के बाद फिर तुम्हारे नारे लगेंगे। ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। बस मैं सफर का आगाज करूं, खुदा करे किसी को उस वक्त तक मौत ना आए जब तक हुजूर के शहर की गलियों का नजारा न कर ले। मेरे पास इससे बड़ी दुआ नहीं थी, मैं कर गया, मैं कर गया। कितने देख आए हैं और कितने तमन्ना लिए बैठे हैं, कितने तमन्ना लिए बैठे हैं। हरम की जमी और कदम रख के चलना, अरे असर का मौका है वो जाने वाले, अरे असर का मौका है वो जाने वाले। मदीना वो शहर है, मैंने कहा जिससे 18 साल का नहीं 7 साल का बच्चा भी प्यार करता है, 7 साल का बच्चा भी प्यार करता है। गुजारिश है मेरी, खुदा ले जाए ना नसीब से तो कैमरे बैग में डाल देना, मोबाइल फेंक देना, वहां सिर्फ दिल का कैमरा चलना चाहिए। और तुम महबूब को जानते हो ना, हुजूर को, हुजूर को जानते हो ना। जब कोई गुलाम रोता हुआ जाता है ना, अजीब मंजर होता मदीने शरीफ का, अजीब मंजर होता। लोग बिछड़ते हुए रोते हैं, मदीना वो शहर है लोग जिससे मिलते हुए रोते हैं। खुदा ले जाए काश मदीना, काम करना, मोबाइल रख देना। जब हम यहां से पुकारते हैं ना, या रसूल अल्लाह, जमाना दुख दे रहा है, हुजूर सताए जा रहे हैं, तो सहाबा, तो फरिश्ते कहते हैं आका फला गमगीन उम्मती का पैगाम आया है। फरिश्ते अर्ज करते हैं, और जब मेरा नबी अपने शहर में अपने गुलाम को आता हुआ देखता है ना, और फरिश्ते कहते हैं हुजूर फला आ रहा है, कहते हट जा, आज ये बोलेगा डायरेक्ट मैं सुनूंगा, आज इसे दिल खोल के दर्द कहने दे, आज मैं इसके दर्द का मदावा करूंगा। जो नबी इस तरह तुम्हारी सुनने के लिए तैयार है, वहां जाके यूं निकाल के कह रहा फोटो ले ले एक मेरी, जरा देख मैं जालियों से लिपटा खड़ा हूं, देख मैं कहां आ गया हूं। और मेरे अजीज में हाथ जोड़ के कहता हूं, खुदा मदीने ले जाए ना, कभी उनका हरम देखना, कभी अपने कदम देखना। क्या तू इस लायक था जिस जमीन पे तुझे लाया गया था? क्या तेरा ये नसीब था कि तुझे मदीने बुला लिया गया? और तू इस लायक तो नहीं था कि तुझे यहाँ की खुशबू दी जाती। अगर बुलाया है तो खास करम हुआ होगा ना। आज तो कम से कम अदब का लिहाज कर, कैमरे जेब में रख ले, रोज उन्हें देख करके आवाज दे उनकी रहमतों को, वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आ करे। तेरे दामने करम में जिससे नींद आ गई है, सारे लोग अदब से अपनी अपनी जगह पे फौरन खड़े हो जाएं, इस्तकबाल कर ले नारे तकबीर।
माशाल्लाह, महफिल में चार चांद लग गए, क्योंकि आले नबी, औलादे अली, पीरे तरीक़त, रहबरे राह शरीयत, हुजूर सैयद फैज़ानुल हुदा साहिब क़िबला दामज़िल्लहुल आली की आमद हो चुकी है। यूं समझें मीरे मजलिस में तशरीफ ला चुके हैं। सफर का आगाज करूं, ये तो तैबा की मोहब्बत का असर है, वरना कौन रोता है लिपट कर दरो दीवार के साथ। हुजूर का शहर है। मैं सुबह तैबा कॉन्फ्रेंस के हवाले से बात कर रहा हूं। हुजूर का शहर है। मैंने कहा मुनव्वर भाई कि ये वो शहर है जिससे 18 साल नहीं 7 साल के बच्चे भी प्यार करते हैं। यही मदीना शरीफ है, यही मदीना शरीफ है। हुजूर की जालियां हैं। एक 7 साल का बच्चा खड़ा है और अकीदा बच्चे का देखें। वो 7 साल का बच्चा कहता, आका मैं तेरा मेहमान हूं, मैंने कल से कुछ नहीं खाया है, हुजूर भूख लगी है। उसने इतनी बात कही ना, तो एक साहब, उनका लंगर मदीने शरीफ में चलता है, उन्होंने कंधे पे हाथ रख के कहा, बेटे आंसू पोंछ ले, तेरे खाने के लिए हुजूर ने मुझे भेज दिया। इस अकीदे से कभी वहां जाइए, फोटो खींच के फेसबुक पे डाल के ये ना बता मदीने गया है। किसे दिखा रहे हैं, किसे दिखा रहे हैं? तो हद हो गई बेगैरती की। लोग निकाह कर रहे हैं वहां बैठ करके। निकाह खुद में खराब नहीं है, लेकिन तमाशे खराब है। जहां बायजीद जैसी शख्सियत सांसों को आहिस्ता करके आती है, वहां निकाह करके दुपट्टे सर से उतार के फोटो लिए जा रहे हैं। ओ भाई, निकाह के बाद बीवी हो गई तेरी, लेकिन बेगैरती की इजाजत नहीं। कंधे पे हाथ रख के हुजूर के हरम में तू फोटो खींच रहा है। गैरत मर गई तेरी। 22 को इतनी आवाज दे तो ये फ्री हो जाए। क्या तमाशा बना रखा है? अमीर है तो तू कुछ भी करेगा, पैसा है तो तू कुछ भी करेगा, तेरे लिए ये बदमाशियां माफ है। मैं तभी कहता हूं, जिस दर्द से गरीब उनके शहर जाता है, उस दर्द से अमीर उनके शहर नहीं जाता है। इसलिए कि अमीर को ये घमंड होता है, मैं फिर आ जाऊंगा, लेकिन अमीर सारी बकरी बेच के जा रहा है, सारी चीजें बेच के जा रहा है, और फिर जाके सोच रहा है खुदा जाने फिर आऊं कि ना आऊं, कहीं मेरी हाजिरी ये मरदूद ना हो जाए। ये सोच के कभी गरीब की हाजिरी देखो, कभी बाबे जिब्रील पे खड़े होकर दूर से रो रहा है, हाँ, कभी उनके मजार तक जाने से डर रहा है, सलाम तक करने वहां तक नहीं जा रहा है। शर्म इसियां से नहीं सामने जाया जाता, ये भी क्या कम है तेरे शहर में हम आए हुए हैं। ओ भाई, अपने अपने नजरिए से लोग जाते हैं, कुछ तमाशे बना देते हैं और कुछ नौकर बन के जाते हैं। आज तक मैं उस गरीब की दास्तान नहीं भूला। वो एक बाल काटने वाला बंदा, हुजूर की बड़ी याद आती थी, उसको तमन्ना थी हुजूर के शहर जाऊं। उसने पाई पाई इकट्ठा की, मदीने गया, और जब पलट के आया ना तो आंखें खोलता नहीं था, जब भी बैठता था आंखें बंद करके बैठा रहता था। काम छोड़ दिया अपना। लोगों ने कहा यार तुझे हो क्या गया? जब से मदीने से आया है ना
तू आंखें नहीं खोल के रखता। उसने कहा मत पूछ, जब ये पूछता है तो दर्द ताजा होता है। कहा हुआ क्या है? उसने कहा बात ये थी, मैं गरीब बंदा पूरी जिंदगी पाई पाई इकट्ठा करता रहा, मैं तड़पता रहा, कभी तो हुजूर बुलाएंगे। कहा किस्मत से मदीने गया ना मैं, तो मैं जब हुजूर के रोजे पे पहुंचा, जालियां देख के मैं रुक ना सका, मैंने दौड़ लगाई जालियों की तरफ। कहा मुतव्वे ने मुझे धक्का दिया। कहा मैंने उसको धक्का दिया, फिर दौड़ा, मैंने जालियां पकड़ी। कहा मुतव्वे ने बाजू पकड़ा, उसने पीछे खींचा, मैंने यूं जाली पकड़ ली, वो पीछे खींचता रहा, मैं आगे जोर लगाता रहा। उसने कहा यार मैं बूढ़ा ठहरा 65 साल का, वो जवान था, मगर मेरे इश्क की ताकत थी, वो खींच के छुटा ना सका। कहा उसने इतनी जोर से हाथ पे डंडा मारा कि मैं दर्द बर्दाश्त न कर सका, बेहोश हो गया। कहा इधर बेहोश हुआ हूं, उधर मेरे ख्वाब में हुजूर तशरीफ ले आते हैं। कहते इधर आंख बंद हुई बेहोशी में, हुजूर ने यूं हाथ में हाथ रखा है और हाथ पकड़ के कहते हैं दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। हुजूर चोट बहुत लगी है। महबूब कहते हैं दुख न कर यार, तो यार तक आने में दर्द उठाने पड़ जाते हैं यार। है ये इश्क लेके वहां जाना चाहिए। बच्चा था 8 साल का, हुजूर भूख लगी है, सुने हुजूर के शहर का इश्क क्या है। खुदा से दुआएं मांगा करो, लंदन के टिकट मांगे, फ्रांस के मांगे, 2.5 लाख तुमने लेटरिन बाथरूम में लगाए, किचन में लगा दिए। खुदा तौफीक दे तो 1 लाख लगा के उनका शहर देखा। ये उनके शहर की खूबसूरती है, ये उनके शहर का हुस्न है, और वो हमेशा तमाम शहरों से खूबसूरत रहा है, हमेशा रहा है वो। आज नहीं, आज लाइट हो गई है तो तभी नहीं, वो पहले से इतना खूबसूरत है। मैं अर्ज करूं, बच्चा खड़ा था, उन्होंने कहा चल यार, हुजूर ने भेज दिया है। बच्चा चला गया, खाने के लिए बैठे ना, तो बच्चे से जनाब कहते हैं बेटे जल्दी खा ले, माँ इंतजार कर रही होगी, बाप ढूंढता होगा, तुझे घर नहीं जाना? उसने रो के कहा मेरा दुनिया में कोई नहीं है। वो कहने लगे यतीम है? कहा हाँ। कहने लगे फिर चल, मैं तुझे अपने घर लेके जाऊंगा, मेरे मुल्क चल, मेरे शहर चल। उसने कहा बता बेटे किस खानदान से ताल्लुक रखता है? उसने कहा मैं ज़हरा के खानदान से ताल्लुक रखता हूँ। फिर तो वो तड़प गया, कदमों में बिछ गया, कहने लगा चल मेरे शहर, लोग पलकों पे रखेंगे, कंधों पे बैठाएंगे, चलने के लिए आलीशान गाड़ियां होंगी, मेरे मुल्क चल, आलीशान तुझे लोग जगाएं देंगे। उसने जब इतना सुना ना, उसने लुकमा हाथ में तो छोड़ दिया। उसने कहा बता तेरे शहर में क्या क्या मिलेगा? उसने कहा तब कलेजा मुंह को आता है जब लोग कहते हैं पता नहीं हजरत माँ नीचे पड़ी मिली थी, पता नहीं नींद में गिर गई होगी। मैं कहता हूँ नादान तूने नहीं समझा, जिस माँ से रजाई नहीं संभलती वो कैसे बिस्तर से उठ के गिर गई, जिससे चादर नहीं संभाली जाती वो बिस्तर से नीचे कैसे आ गई। नादान राज रह गया है ये, तुम भूल जाते हो। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ जब रात के सन्नाटे होते हैं, कमर का दर्द माँ को सताता है, वो भीगे हुए बिस्तर का पेशाब जिसने कमर बचपन में जवानी में तेरी माँ को बुखार का मरीज बना दिया था, वो तेरा भीगा बिस्तर जिसने माँ की हड्डियों में बुखार डाल दिया था, आज जब बुढ़ापे में बुखार आता है, रात के 3 बजे माँ पानी मांगती है, तुम तो बिस्तर कमरा बंद करके ऐसे लेट जाते हो। आवाज तो बड़ी बात है, हवा तुम्हारे कमरे में नहीं आती। माँ पानी पानी कहते कहते जब बर्दाश्त न कर सकी, पानी के लिए उठी, वो बेचारी उसका वजूद साथ न दे सका, गिरी पीछे को सरजमीन पे लगा। माँ हमेशा के लिए खामोश हो गई। चल तेरी भी एक मुसीबत टल गई है, तुझको भी अब ड्यूटी नहीं करनी पड़ेगी, और तुम्हें खुदा का वास्ता 4 पाई माँ के बिस्तर के करीब लगा लिया करो। कसम खा के कहता हूँ जो रुतबे 12 साल की जंगल की इबादत नहीं देती, वो माँ के 2 लम्हों की दुआएं दे दिया करती। हम क्या जाने, हम क्या जाने। हजरत जी बता दो बीबी के हक क्या क्या है? सिर्फ बीवी के ही हक जाने का, माँ बाप का कौन जानेगा यार। आज है तो कदर कर ले, आज है तो कदर कर ले। कसम से ये बिस्तर पे पड़े लोग भी काबे की एहतराम जैसी इज्जत रखते हैं। तुझे क्या पता ये कौन है? तू क्या जाने इनकी इज्जत क्या है? जानना चाहता है तो सुन। फरमाया जिसे ये देखना है रब नाराज है कि राजी, फरमाया उठ के बाप का चेहरा देख ले, जिससे बाप राजी है उससे खुदाए पाक भी राजी है, खुदाए पाक भी राजी है। माफ कीजिएगा, मैं मेरा वक्त मुकम्मल हो चला है, बस मैं बात समेटने लगा हूँ।
खुदारा आज ये सुबह तैबा कॉन्फ्रेंस है, हुजूर के बेटे की आमद है, इससे बड़ी महराज तेरी मेरी क्या हो सकती है। बेटा हुजूर का हो, महफिल भी हुजूर की हो, उनकी नस्ल का शहजादा बैठा हो, बात मदीने की चल रही हो, फिर तो कयामत में रब पूछेगा फला रात कहाँ गुजारी थी, फख्र से कहेंगे हुजूर की जिक्र की महफिल में, गवाह कौन है, तो फिर हम हाथ पकड़ के कहेंगे तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। चलूं और थोड़ा सा आगे, 1 घंटा हो चला है, खुदा सलामत रखे आप लोगों को। मैं बस बात पूरी करने लगा हूं। माँ की कदर करना यार, माँ की कदर करना। कोई ऐसा नहीं जो माँ के बगैर आया हो, कोई नहीं, कोई नहीं। मैं एक बात बता दूं, इस मौसम में माँ बाप को खांसी हो जाती है, सर्दी हम जैसे जवानों को हो जाती है, बड़े बड़ों को हो जाती है, बूढ़े माँ बाप को हो जाती है ना, तो उनकी खांसी भी ना मुकम्मल खांसी नहीं रहती, बड़ी कमजोर सांस हो जाती है ना, एक खांसी भी उनकी ताकत में नहीं रहती है। तो कभी थूक उनका बालों पे लग जाता है, कभी होठ पे लग जाता है। बहू कहती है सुनो अपने अब्बा का बिस्तर अलग कर दो, इनके थूक से घिन आती है। तुम्हारी माँ की खांसी बर्दाश्त नहीं होती, खाना नहीं खाया जाता, और हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, उधर कमरे चारपाई डाल दो गेट की तरफ, बीवी इधर रहेगी, अब्बा वहां रहेगा जहां भैंसे बनती है, जहां बकरियां रहती है। अल्लामा रूमी ने ना एक वाक़या तहरीर फरमाया है मसनवी शरीफ में, बड़ी बात लिखी है, इनको पढ़ना चाहिए। अल्लामा रूमी लिखते हैं एक बाप अपने बेटे के पास रहता था, बीवी ने उसकी कहा कि इनकी खांसी बर्दाश्त नहीं हो रही, इनको अलग डाल दो। तो उसने बाप को लिया और वहां लेके चला जहां पे जानवर बनते थे, जानवर बनते थे। उसने पुराना सा कंबल लिया और बाप को जानवरों की जगह डाला और कहने लगा अब्बा कोई जरूरत हो बता देना। कंबल डाल के आने लगा, इत्तेफाक से उसका बेटा भी साथ में था। उसने अब्बा के कंधे से कंबल उतारा, छोटा बच्चा था, पुराना कंबल था, पैर के नीचे दबाया, आधा फाड़ा, आधा दादा को दिया, आधा कंधे पे लेके चला। कंधे पे रख के जब लेके चला, अब्बा ने कहा बेटे रब ने खूब दिया है, इस पुराने कंबल का क्या करेगा। अब्बा देखा नहीं, आज दादा बूढ़ा हो गया है, तू इसे डाल के गया, आधा कंबल मैंने इसे दे दिया, कल तू बूढ़ा हो जाएगा, मैं तुझे यहीं लेके आऊंगा ना, ये आधा कंबल तेरे लिए लेके जा रहा हूं। इनकी कदर कर लो, इनकी इज्जत कर लो। आज ही रात को उठ के डांटते ना, कहां था इतनी रात में। हमारी कौम का नौजवान हजरत पढ़ने में सबसे पीछे, तालीम में सबसे पीछे, रत जगहों में सबसे आगे। जब किसी गांव में जगजगा मिलता है ना 11 बजे भी हम समझ जाते हैं मुसलमानों का गांव है, और जहां सब सोए होते हैं तो समझ जाते हैं हम मुसलमान है ही नहीं, इसलिए कि तज़िये वक्त हमारी कौम से ज्यादा कोई नहीं कर रहा है। रात के 11-11 बजे यारों के साथ चौकों में बैठे रहते हो, चाय के पट्टे पे 12 बजे तक बैठते हो, रात को आते हो अब्बा डांट के कहता कहां था अब तक, कहता मुंह बंद रखो, तुम्हारी आवाज से नफरत है, बोला ना करो। मैं कोई नादान नहीं हूं, मैं समझदार हूं। यारों के साथ था ना, खैर यार इस लहजे में बात, तुझे क्या पता है जिस दिन इसने सफेद कफन पहन लिया ना और ये 4 कंधों पे लेट के चला गया, तू 2 बजे आना, 3 बजे आना, कोई नहीं पूछेगा तुझसे, किसी को मतलब नहीं होगा अब तक कहां था। आज ये लड़ जाते हैं ना रोटी के लिए, खाना ठंडा हो गया तो कहता तुमसे कहा किसने था खाना रखो। ओ भाई कदर कर इनकी, जिस दिन ये चले गए ना तू आएगा रात के 3 बजे, किसी को दस्तरखान पे तेरा इंतजार नहीं होगा, कोई राह पे तेरी आंखें लगा के नहीं बैठेगा, कोई दरवाजे पे कान नहीं रखेगा। ये माँ बाप थे जो तेरे आने तक तेरे दरवाजे पे आहट पे कान लगे रहते थे। कितने बाप तो रात के सन्नाटे में चौक में आके खड़े हो जाते हैं, अभी बेटा शहर से नहीं आया है। जिस दिन ये कफन में लिपट के चले गए, कसम खुदा की कोई तेरा इंतजार नहीं करेगा, किसी को तेरी राह पे नजर जमाने का मौका नहीं मिलेगा। आएगा तू 3 बजे, तेरी आंखें तलाश करेंगी कहां है वो बूढ़ा बाप जो डांटा करता था, तेरे कान तड़प जाएंगे डांट सुनने के लिए। तुझे दीवार से लगी लाठी तो दिखाई देगी लेकिन पकड़ने वाला बाप नहीं होगा, एक कोने में रखी हुई ऐनक तो दिखाई देगी लेकिन चश्मा लगाने वाला बाप नहीं होगा। तुझे उसकी पुरानी चारपाई खड़ी दिखाई देगी लेकिन लेटने वाला बाप नहीं होगा। और याद रख आज मैं तो कदर कर ले, अगर ये चले गए खुदा की कसम सारी दौलत लेके फिरना और मांगना इनका चेहरा, पूरी दौलत लेकर भी कोई तुम्हें बाप नहीं दे सकता है, इसलिए कि दौलत मेहनत से मिलती है, माँ बाप खुदा की रहमत से मिला कर दे।
माँ बाप खुदा की रहमत से मिला कर, किसी को बात बुरी लग जाए तो माफ करना। मैं चाहता हूँ काश आज के बाद माओ को एहतराम मिल जाए, बाप की कदर होने लग जाए। आज तुम बेटे हो, कल तुम भी बाप बनोगे। दर्द महसूस करना, जिस दिन तुम्हारा बेटा तुम्हारे हाथ से दवा का पर्चा फाड़ के और तुम्हारे मुंह पे फेंके तो जी चाहेगा जमीन फट जाए और हम मर जाए। अगर तुम बेटों की इस बुराई का सामना नहीं कर सकते तो तुम्हें हक नहीं है तुम अपने माँ बाप के साथ इस रवैये से पेश आओ। उनके हर हुक्म पे गर्दन झुकाए रखा करो। कहते अम्मी, याद है ना बात कहां से चली थी? याद है ना? अम्मी, मेरा जी चाहता हुजूर हमारे मेहमान बन जाए। अबू अयूब अंसारी की अम्मी कहती हैं, दिल थोड़ा क्यों करता है? तेरी अगर तमन्ना है तो वो यहां तक जरूर आएगा। कहते अम्मी, हमारा घर देख, हम गरीब लोग, हमारे घर में कोई रंग नहीं, कोई रोगन नहीं, कोई सजावट नहीं। वो देख बड़े बड़े अमीर खड़े। माँ ने बाल्टी थमाई हाथ में, जा कुएं से पानी ला। अम्मी क्या करेगी? कहा सब अमीरों ने अपने हिसाब से घर सजाया है, हम गरीब अपने हिसाब से घर सजाएंगे। माँ ने छिड़काव लगाया, झाड़ू दे दी और कहने लगी जा तू अपना काम कर, मैं अपना काम करती हूँ। अम्मी मुझे क्या करना? कहा जहां जहां अमीर बैठे ना उनकी राह में तू भी जाके बैठ जा, तू भी जाके बैठ। अम्मा तू क्या करेगी? कहा सुन, अब मुझे मुसल्ला दे, मुझे मेरा काम करने दे, तू अपना काम कर। इधर माँ के हाथ उठे, मालिक तू जानता है ना मेरा बेटा तेरे महबूब से कितना प्यार करता है। मौला तुझे तेरी रहमतों का वास्ता महबूब को 2 घूंट पानी के लिए भेज देना, सिर्फ 2 घूंट पानी पी ले, मेरे बेटे का दिल रह जाएगा। अल्लाह मैं जानती हूँ बड़े बड़े अमीर राहों में खड़े, मगर मालिक मेरा बेटा भी तेरे महबूब से प्यार करता है। अल्लाह मैंने बेटे से वादा कर लिया है, अल्लाह मेरी लाज रख लेना। माँ ये रो के कह रही है। इधर अबू अयूब अंसारी आके बैठ जाते हैं। जहां अमीर बैठे थे ना सवारियां लेकर के, वहां जमीन पे अबू अयूब अंसारी बैठे हैं। सब कह रहे थे तू क्यों आया है? कहा मैं हुजूर को लेने आया हूँ। लोग हंस देते थे, बता यहाँ सवारी लेके आए हैं, तू पैदल आके बैठ गया है। लोगों ने जब मजाक बनाया ना तो रोते हुए घर चले आए। माने कहा बेटे महबूब को लेके नहीं आया? कामी वहां रुका नहीं जाता, वहां लोग हंस रहे थे, कहते थे ये पैदल वाला लेके जाएगा। कामी मैं आ गया हूँ, अब मैं आके बैठ गया, अभी आप घर में हैं। इधर महबूब आ रखे हैं, अमीर राहों में लगे हैं। कोई कहता था आका मेरे मेहमान बने, कोई कहता था आका मेरे मेहमान बने। हुजूर की राहों में सब पीछे गए। महबूब कह रहे हैं रोक छोड़ो मेरा रास्ता, मेरी सवारी मामूर मिनल्लाह है, कोई इसका रास्ता ना रोके। जहां रब जाकेगा ये वहां जाके बैठ जाएगी। तारीख गवाह है, जब हुजूर की सवारी की रस्सी छोड़ी गई ना, उसी गरीब अबू अयूब अंसारी के दरवाजे पे जाके बैठ जाती है। अल्लाह अकबर। लोगों ने कहा यह कैसे हो सकता है? मैं बड़ा इश्क लेके आया हूँ, मैं बड़ा इश्क लेके आया हूँ। इत्तेफाक भी तो हो सकता है। दोबारा सवारी को उठाया गया, चौक में फिर चक्कर लगाया, फिर अबू अयूब अंसारी के दरवाजे पे ऊँटनी बैठी। 3 मरतबा सवारी बैठी है। जब तीसरी मरतबा बैठी, किसी ने दस्तक दी, कहा अबू अयूब अंसारी है क्या? कहा क्या बात है? कहा तू अंदर है, तेरे दरवाजे पे आसमानों का मेहमान मेहमान बन के आया है। अबू अयूब अंसारी कहते हैं नंगे पैर में दौड़ा, मैंने देखा हुजूर दरवाजे पे खड़े हैं। मैं बिछ बिछ जाता था उनके कदमों में, कभी उनका करम देखता था, कभी माँ के उठे हाथ देखता था। मैं आया तोड़ के माँ का दामन पकड़ा, कहा माँ तेरी दुआएं महबूब को ले आई हैं, आका तशरीफ लाए हैं। जैसे बैठे हैं मेरी माँ ने पानी का प्याला पेश किया। महबूब मेरे बेटे की तमन्ना है 2 घूंट पानी के पी लीजिएगा। अभी प्याला हाथ में आया है, इतने में जिब्रील आ जाते हैं। महबूब पानी पी के उठना नहीं है, ये घर तेरा है और यहाँ पे तेरा ठिकाना बन के रहे। अल्लाहू अकबर। हुजूर ने पानी पिया और अब आका का हुक्म देखें। आका का हुक्म, आका फरमाते हैं वो अयूब अंसारी खैरियत है ना साहब? जी हुजूर मेहरबानी, आप मेरे घर मेहमान बन गए। हुजूर करम आपका। हुजूर ये 2 मंजिल मकान है, आप ऊपर रहना पसंद करें या नीचे वाली इमारत में, आपकी मर्जी है। महबूब कहते हैं ठीक है ये बात बाद में होगी, पहले वो संदूक तो लाओ जो तुम्हारे पास अमानत के तौर पे रखा हुआ है। अबू अयूब अंसारी कहते मुझे भी नहीं पता था इसमें है क्या, हमारी पुश्तों से चला रहा था, मैं तो हिफाजत कर रहा था उसकी।
कहते हुजूर याद आया, मैंने संदूक ला के दिया, ताला खोला, उसके अंदर एक पेटी और थी, मैंने वो खोली, उसके अंदर एक तहरीर रखी हुई थी। हुजूर पढ़ते जाते थे, रोते जाते थे, पढ़ते जाते थे, रोते जाते थे। जानते हो लिखा क्या था? तुब्बा हुमैरी ने लिखा था, महबूब तेरे कदमों पे कुर्बान, मेरी कम नसीबी में तेरा दौर ना पा सका, लेकिन महबूब मुझे पता है जमीन पे तेरा शहर आबाद होगा, मैं तेरे नाम का शहर आबाद करके जा रहा हूँ। महबूब ये 2 मंजिल मकान मैंने तेरे लिए बनाया है, ये मेरी तरफ से तोहफा कबूल कर लेना। आका बस इतनी गुजारिश है, क़यामत में जब तेरा अबू बकर तेरे साथ हो, जब तेरा उमर तेरे साथ हो, उमर महबूब तेरा उस्मान तेरे साथ हो ना, तेरा अली तेरे साथ हो, हुजूर उन्हीं गुलामों में मुझे भी याद कर लिया जाए। बस इतनी सी गुजारिश है, मैं तेरा कलमा पढ़ के जा रहा हूं। जब जैसे खत हुजूर ने पढ़ा, रो दिए। अबू अयूब अंसारी के हाथ में खत आया, तड़प के कदमों में गिर गए, कहने लगे महबूब मैं ये समझता था मकान मेरा है, तू मेहमान है, आज पता चला है मकान तेरा है, मेहमान बन के हम रह रहे हैं। अल्लाह, ये हुजूर का मदीना बना, इसकी बुनियाद इश्क पे रखी गई। फिर मेरा इमाम कहता है तैबा न सही अफजल, मक्का ही बड़ा जाहिद, हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई है, हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई। 4 बच्चे हाफिज कुरान बने, किधर है बच्चे? आज तो कम से कम इन्हें आगे बैठा दो भाई, आज के दूल्हा ये है, इनको आगे लाइन में लाइन से उलमा थोड़ी सी जगह दे, आप बैठे आपका हक है, मगर बच्चों को थोड़ा सा आगे ले लें। आज सारी महफिल तो इन्हीं की वजह से सजी है, आज की महफिल के दूल्हा ही है माशाअल्लाह। 4 हाफिज कुरान, हमारे सदर साहब सैफुल हक साहब क़िबला, उनकी मेहनतों का नतीजा आप देख रहे हैं। बेटे बैठो, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, जगह है। अल्लाह सलामत रखे, जज़ाए खैर, ठीक है। अच्छा, 4 हाफिज कुरान इस इदारे ने दिए। इतनी आसानी से ना कुरान सीनों में नहीं आता है, कितनी रातें जागनी पड़ती हैं, कितनी कुर्बानियां दी जाती हैं, तब जाके कुरान सीनों में उतरता है। ये गवाह इस चीज के। तो हमारे बच्चे ना स्कूल जाने से पहले ना गीजर के गर्म पानी से मुंह धोते नहाते, मगर सलाम है इन कुरान वालों को, ठंडे पानी से वुजू करते हैं, रात के 2 बजे चटाई पे बैठ के कुरान पढ़ा करते हैं। हमें क्या अंदाजा। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ बस्ती के तमाम लोगों को, जिस बस्ती में वो इदारा है जिसने तुम्हें 4 हाफिज कुरान दिए हैं। फरमाया गया जिस जमीन पे मदरसा होता है उस जमीन पे जलजले नहीं आया करते, उस जमीन पे भुखमरी नहीं आया करती है, उस जमीन पे मुफलिसी नहीं आया करती है। अल्लाह कुरान के सदक़े में उस जमीन को हर बला से महफूज फरमा दिया करता है। ये कुरान की बरकतें हैं। 4 हाफिज कुरान बैठे हुए हैं, 4 हाफिज कुरान है। मुझे बताओ ये चारों में से कौन सा ऐसा नहीं है जो 200 रुपए रोज ना कमा सकता है? कोई इतना कमजोर जो 200 रुपए रोज नहीं कमा सकता हो? बोले कमा सकते हैं ना सारे। मैं इनके माँ बाप को सलाम करता हूँ जिन्होंने बेटे कुरान के नाम वक्फ कर दिए, और ये काम मैं 4 घंटे ज्यादा मजदूरी कर लूंगा, मेरे लाल तुझे कुरान का कारी बना के रखूंगा। उस बाप को सलाम है जिसने मजदूरी। तो फिर हम जैसे गुनाहगार देख के कहेंगे हाफिज जी पहचानो ना, कौन हो? का मैंने तुम्हें पानी पिलाया था। कहाँ याद आया? का चाहता क्या है? कहा आज मुश्किल में हूँ, जन्नत चाहता हूँ। लाइन वहीं रुक जाएगी जहाँ ये रुक जाएंगे, वहीं रुक जाएगी लाइन जहाँ इनके कदम रुक जाएंगे। अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों ये जन्नत में जाने वाले लोग रुक क्यों गए हैं? फरिश्ते अर्ज करेंगे मालिक एक हाफिज कुरान खड़ा है, आगे नहीं जा रहा है, जब वो जाएगा तभी पीछे वाले जाएंगे। मालिक कहेगा ये जा क्यों नहीं रहा है? पूछा जाएगा तू क्यों नहीं जाता? वो कहेगा वो जो लाइन में खड़ा है ना, एक दिन इसने ला के मुझे पानी पिलाया था, एक दिन खाना खिला दिया था, आज उसका बदला मांग रहा है। मैं तब तक जन्नत में नहीं जाऊंगा जब तक ये मेरे साथ नहीं जाएगा। रब का दरियाए करम जोश में आएगा, फरमाएगा फरिश्तों आज हम अपनी रहमतें दिखा रहे हैं, ये तो एक की बात करता है, इससे कह दो ये जिसे जिसे कहता जाएगा मैं उस गुनाहगार को जन्नत देता जाऊंगा। कुछ न किया अगर आखिरत की तैयारी नहीं की तो सीधी सी बात। फैक्ट्रियां मिले, कब्रिस्तान देखे जाते हैं, कब्रिस्तान माशाअल्लाह सारे सुन्नी कब्रिस्तान जाते हैं, इसलिए कि कब्रिस्तान का पता हमें हुजूर ने बताया है। हम उन लोगों में से नहीं है जो कहते कब्रें मिठा देनी चाहिए और अपने अब्बा की कब्र पे बैठ कर कुल पंचायत कर रहे हैं। हाँ
माँ का दूध पिया तो फोड़ो ना थानवी की कब्र जाके, तोड़ो रशीद अहमद की कब्र जाके, क्यों नहीं तोड़ते हो? आला हजरत की कब्र से चिढ़े। हम जानते हैं शैतान अगरबत्ती से भागा करते हैं। मसला ये है, सारा मसला ये है। देखे कब्रिस्तान, कर लूं 5 मिनट और बातें, 1.5 घंटा हो चुका, जरा बोल दे या रसूल अल्लाह। चंद मिनट बात करनी है। कब्रिस्तान देखे, कब्रें भी टूटी देखी है। सारी कब्रें तो सलामत नहीं होंगी ना, कुछ में तख्ते नजर आएंगे, कहीं कफन दिखाई देता, कहीं हड्डियां दिखाई देती हैं। क्या वो भी हमारी तरह लोग नहीं थे? क्या उनकी नस्लें नहीं थी? वो जमींदार नहीं थे? हम पे तो बीघा बीघा भर रह गई है, 200-200 बीघे तो उन पे ही थी। उनकी बढ़ते 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 बीघा बीघा भर रह गई। वो 200-200 बीघे जमीन के मालिक, वो हजारों बीघे जमीन के मालिक, उनकी कब्र सलामत है? नहीं ना। गारंटी है कि अपनी बची रहेंगे। उम्मीद है कि ये औलाद जाएगी हमारी कब्रों पे। आज हम दादा की कब्र पहचानने को तैयार नहीं, तो हमारे पोते हमारी कब्रें याद रखेंगे। आने वाला दौर तो हमसे भी ज्यादा मसरूफ होगा। कहीं ऐसा ना हो वो मजदूरों से कब्रिस्तान में डलवाए हमें। दौर आ रहा है ये। और कुछ जगहों पे वक्त नहीं है। फोन करके बेटा कह रहा मुझे टाइम नहीं मिल पाएगा, तुम अब्बा को दफना दो, जो खर्च हो मुझे बता देना। ऐसे भी लोग हैं। चल रहा है मसरूफियत का दौर। गारंटी है कोई आएगा नहीं ना। तो अक्लमंद वो है जो अपने हाथ से अपनी कब्र की ठंडक का इंतजाम कर जाए। वरना मैं हूं या आप हो या मेरी और आपकी औलाद हो, वो बाप की छोड़ी हुई जायदाद को ना माले गनीमत समझ के सांप बन के बैठते हैं उस पे। सांप बन के मजाल है कोई मस्जिद का कमरा बनवा दे, नहीं बनवाता। सोच रहा है ये तो मुझे जंग लड़के मिला है, ये क्यों खर्च करूं? ये तेरे मेरे भी हालात होंगे। इसलिए मेरी गुजारिश है अपने जीते जी ऐसे काम कर जाओ कि कोई हाथ उठाए ना उठाए, कोई दुआ करे ना करे, कब्र में ठंडक आती रखे। आप कहेंगे मौलवी वो काम कैसे होगा? तो सुनो, काम आसान है। वो जगह तलाश करो जहां कुरान वाले रहा करते हैं, वो जगह तलाश करो जहां हुजूर के मेहमान रहा करते हैं। रब ने तुम्हें तौफीक दी है ना, तो अगर ये ठंडे पानी से वुजू करते हैं, इनके लिए गीजर का इंतजाम कर दो। अगर ये चटाई पे बैठ के पढ़ते हैं, इनके लिए गद्दों का इंतजाम कर दो। अगर ये गर्मी में गर्म पानी पीते हैं, इनके लिए फ्रिज का इंतजाम कर दो। अगर ये गर्मी में बैठ के पसीने में कुरान पढ़ते हैं, इनके लिए कूलर पंखों का इंतजाम करो। गारंटी के साथ कहता हूं, कोई तेरी कब्र पे आके फातिहा करे ना करे, कोई हाथ उठाए ना उठाए, कोई तेरा तीजा 40वां करे या बिल्कुल ना करे, परसी की महफिल लगे या ना लगे, ऐसे काम कर जाओ। इनके लिए पंखों का इंतजाम करो, इनके लिए फ्रिज का इंतजाम करो। खुदा की कसम, जब ये कुरान वाले गर्मी में बैठ के कुरान पढ़ेंगे, उधर हवा का ठंडा झोंका इनके बदन को ठंडा करेगा। अल्लाह इनके बदन से पहले जन्नत के झोंके से तेरी कब्र को ठंडा फरमा दे। करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह। करो, वक्त है, ये इदारा है। मैं गुजारिश करूं, लोग अब्बा की कब्र पे अगरबत्ती सारे लगाते हैं, मोमबत्ती सारे लगाते हैं, और लेकिन सच्ची वफा का दावा ना जाने कैसे करते हैं। ऐसा इंतजाम कर जाओ कि काबे वाला भी राजी हो जाए, मदीने वाला भी राजी हो जाए। करेंगे इंशाअल्लाह। दुआ करो अल्लाह ऐसे लाल हर माँ को अता करे। अल्लाह जब राजी होता है तो नस्लों में कुरान वाले देता है। कामयाब वो नहीं है जो पीछे फैक्ट्री छोड़ के गया, पीछे प्लॉट छोड़ गया, पीछे होटल छोड़ गया, पीछे दौलत छोड़ गया। कामयाब वो है जो अपने पीछे कुरान पढ़ने वाले छोड़ गया है, कुरान पढ़ने वाले छोड़ गया है। वो सबसे ज्यादा मायूस मौत के वक्त होगा, मौत के वक्त होगा। हाँ इंशाअल्लाह मुकम्मल गुफ्तगू इस पे कभी फिर करूंगा। एक इम्तिहान ले लूं, कितने लोग माँ बाप से प्यार करते हैं? हाथ उठा के बता दे जरा। सारा ही करते हैं ना, बस अब हाथ नीचे कर लें। अल्लाह हम सबको माँ बाप का फर्मा बरदार बना दे, ठीक है ना। हम में से जिनके माँ बाप बाहयात हैं, अल्लाह उनको उम्र खिज़्र अता फरमा दे, और जिनके चले गए हैं अल्लाह उन्हें बेहिसाब जन्नत अता फरमा दे। हमारे माँ बाप चले गए हैं या हैं तो मेरी गुजारिश है सबसे पहले वो बंदा खड़ा हो जिसका माँ या बाप चले गए हों, और इस नेक काम की इब्तिदा वो खुद करे कि कुरान के नाम पे सबसे पहला चंदा अपने माँ बाप की तरफ से कौन खड़ा होगा देने के लिए?
है कोई? आय हाय 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 हाय, माँ के लाल सलामत हैं, सुभान अल्लाह। 3 भाई खड़े हो गए हैं, है कोई जो और खड़ा हो माँ बाप के नाम पे? जियो, सलामत रहो, सलामत रहो। मैं तो चाहता था हर बंदा खड़ा हो जाता, फिर बात लग जाती ना, तो फिर देख देख के कौन कितना बढ़ के हिस्सा ले रहा है। वो खड़े हो मेरे भाई लाल टोपे वाले, भीगी आंखें बता रही हैं, माँ की मोहब्बत में रो के उठाए दीवाना, बाप की मोहब्बत ने रुलाया के। बोल मेरे भाई, पहले तेरी तरफ का ऐलान होगा, माँ बाप के नाम पे क्या देना है कुरान के लिए? सुभान अल्लाह। वसीम भाई हमारे, इनकी जानिब से 500 रुपए, इतना छोटे से शुरुआत हुई है, लेकिन मैं इन्हें पंजतन की निस्बत समझ के कह रहा हूँ। हाँ हाय, सलामत रहे माशाल्लाह। मेरे एक भाई ने 1000 दिए, मेरे भाई ने 1000 दिए, एक भाई हमारे आए 500 रुपए पेश किए।